मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मित्रों और विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म मेरी पाठशाला विश्व सुधाकर सिंह में मैं सुधाकर सिंह वेलकम करता हूं। आज हम ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आए हैं, जिसे आप एग्जाम से पहले एग्जाम के रूप में भी कह सकते हैं। और इस श्रृंखला में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। इस श्रृंखला में लगभग हम 5000 प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं ज्योग्राफी के, जिसमें भारत के भूगोल और विश्व भूगोल के प्रश्नों को शामिल करेंगे क्रमिक श्रृंखला में। तो उसी कड़ी में आज के अगले सीरीज के साथ मैं सुधाकर सिंह उपलब्ध हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की नई सीरीज। कुछ नए प्रश्नों से रूबरू होते हैं और कुछ नए तथ्यों और रोचक जानकारी के बारे में जानते हैं। अगर प्रश्नों का आंसर आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में साथ के साथ कमेंट करके एग्जाम से पहले एग्जाम की सीरीज में अपने आप को जज कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन द ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। आज के प्रश्नों की सीरीज शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है। आपको यह बताना है कि कौन मूल रूप से स्थल रूप के में जाना जा सकता है। ज्वालामुखी शंकु, अवशिष्ट पर्वत, मोनैड नाक, अपरदनात्मक जलप्रपात। यानी कुल मिलाकर के आपको बताना है कि बेस रूप से कौन सा स्थलखंडी है जो एकदम शुरुआत में बनने वाली है, जिसका जन्म एकदम फर्स्ट लेवल पर हुआ है। तो आपके ऑप्शन वॉल्केनिक कोन की बात कर लें, या रेजिडुअल माउंटेन्स की बात कर लें, मोनाइट नॉक की बात कर लें, या अपरदनात्मक यानी इरोडेड वाटरफॉल की बात करें, तो इन सब में ज्वालामुखी शंकु जो है वो फर्स्ट है। और ये ध्यान में आपको रखना है कि सामान्य रूप में अगर बात किया जाए, ये पहली आपकी आकृति है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी में से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। यानी जब आपका वॉल्केनिक इरप्शन की प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पे आपको यह बताना है कि उस टाइम पीरियड पर कौन सी गैस निकलती है, कौन सी सबसे ज्यादा गैस निकलती है। तो यहाँ पर अगर ध्यान रखोगे आपके ऑप्शन है वाटर वेपर, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि सबसे ज्यादा जलवाष्प निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प। तो ध्यान रखेंगे कि ज्वालामुखी उद्गार के समय सर्वाधिक निकलने वाली गैस कौन सी है, तो वाटर वेपर या जलवाष्प है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, आपके ऑप्शन है माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल और माउंट कोटापैक्सी। तो यहाँ पर एक तरीके से यह प्रश्न आपको हाइट से कंपेयर करवा रहा है कि किसकी हाइट कितनी है। इसमें जब आप माउंट किलिमंजारो की बात करते हैं तो ये लगभग 5895 मीटर के आसपास है। माउंट कोटापैक्सी जो है 5900 समथिंग के आसपास है। और जबकि माउंट पिनाटोबू और माउंट ताल इससे दोनों से कम है। इसका ऑप्शन माउंट कोटापैक्सी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसमें खास करके आपको
ये याद रखना है कि आपका ऑप्शन माउंट कोटापैक्सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है लावा, बेसाल्ट, ऑब्सीडियन, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ को हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो आप सब जानिएगा कि मैग्मा के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर मैग्मा ऑप्शन में नहीं। जब मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर प्रकट हो जाता है तब उसे लावा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन इसमें से डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ध्यान रखिएगा। कई लोग लावा भी कहते हैं, लेकिन अगर हम एकदम रियल डेफिनेशन पर जाएं जानकारी में, तो अंदर मैग्मा और बाहर लावा जाना जाता है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टान, वॉल्केनिक चट्टान, रूपांतरित चट्टान या परतदार चट्टान? ये याद रखना कि पृथ्वी के अंदर काफी गहराई पर जब लावा जमा हो जाता है तो उसको हम प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं, प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ये इसमें सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लूटोनिक चट्टान या प्लूटोनिक रॉक्स। आपका अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, यानी ज्वालामुखी उद्गार की जो प्रक्रिया है वो किस सागर में नहीं घटित होती है? काला सागर में, कैरिबियन सागर में, कैस्पियन सागर में, है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहले तो ये जानो कि वॉल्केनिक इरप्शन की जो प्रक्रिया है वो किससे जुड़ी हुई है? जब दो प्लेटों का आपस में टकराव होता है, यानी कुल मिलाकर के ऐसा क्षेत्र जहां पे या तो मैग्मा बाहर आ रहा हो, या तो टकराव हो रहा हो, या तो दो प्लेटें दूर जा रही हो, अभिसरण हो रहा हो या अपसरण हो रहा हो, उन किनारों पर होता है। तो इसमें अगर देखोगे तो सामान्य रूप में बाल्टिक सागर का जो रीजन है, बाल्टिक सागर के आसपास ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं हो रही है। ठीक है, बाकी काला सागर, कैरिबियन सागर या कैस्पियन सागर की हम बात करें तो यहाँ पर ये सारी एक्टिविटी पाई जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बाल्टिक सागर हो जाएगा, ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न है, माउंट एटना है। माउंट एटना क्या है? एक पर्वत है, एक पर्वत शिखर है, एक ज्वालामुखी है, एक पठार है। तो आप सभी लोग जान रहे हैं माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत है, एक वॉल्केनो है, और ये इटली के किस द्वीप पर स्थित है ये आपको बताना है। इटली में तो है, लेकिन इटली के किस द्वीप पर स्थित है ये आपको बताना है, माउंट एटना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो माउंट सेंट हेलेंस की बात करें तो आपका ऑप्शन चिली, जापान, फिलीपींस, यूएसए दिया हुआ है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो माउंट सेंट हॉलेंस हेलेंस का जो संबंध है वो है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। किससे है? संयुक्त राज्य अमेरिका से है, तो ये भी जाने रहेगा। अगला प्रश्न है, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह कहाँ पर स्थित है? यानी इसकी लोकेशन बताना है मौना लोआ की। आपके ऑप्शन है अलास्का, हवाई, इटली या जापान का है। आप सभी लोग जानते हैं कि मौना लोआ की जब हम बात करते हैं तो मौना लोआ जो पर्वत श्रृंखला है ये एक्टिव वॉल्केनिक है, जो हवाई द्वीप पर है। कहाँ है? हवाई आइलैंड पर है। और हवाई आइलैंड पर किसका अधिकार है? ये आप सभी लोग जानते हैं कि यूएसए का अधिकार है। इसका अधिकार है दोस्तों, यूएसए का अधिकार से क्षेत्र है, तो यह भी आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, ये भी जाने रहिएगा। अगला वो है, मोना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का, प्रक्षुब्ध, शांत या ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मोना लोआ की जब हम बात करते हैं तो ये एक एक्टिव वॉल्केनिक पीक है हवाई द्वीप का। तो सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी पीक है, माउंटेन पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है? आपको एक्टिव वॉल्केनिक पीक बताना है। आपके ऑप्शन है कंकागुआ, कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा। तो जब हम अकांकागुआ की बात करें तो अकांकागुआ सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। कोटोपैक्सी की बात करें तो कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। एटना की बात करें तो एटना भी है। फ्यूजियामा की बात करें तो फ्यूजियामा को भी माना जाता है।
तो 2, 3, 4 इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा अकांकागुआ को छोड़ करके ये है। अब आपको ये बताना है कि अकांकागुआ पर्वत चोटी किस महाद्वीप में है। अकांकागुआ पर्वत चोटी किस महाद्वीप में है, कमेंट बॉक्स में बताना है आप सभी को। अगला है निम्नलिखित में से कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी, यानी यहाँ पर भी एक्टिव वॉल्केनिक पीक पूछा गया है। आपके ऑप्शन है अकांकागुआ, एटना, किलिमंजारो, विशुयस। पहली बात तो अकांकागुआ आप जान रहे हैं नहीं है, किलिमंजारो है तो आप यह भी जान रहे हैं कि किलिमंजारो भी एक्टिव वॉल्केनिक पीक नहीं है। एटना है या नहीं, तो एटना है। विशुवियस, विशुवियस भी है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 2, 4 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। आपको ये बताना है कि किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है। कीनिया में, मलावी में, तंजानिया में, जाम्बिया में। तो जब हम खास करके अफ्रीका के किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो ये तंजानिया में इसका ज्यादा रीजन पाया जाता है। तो तंजानिया इसका ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, आपका तंजानिया हो जाएगा। और अगर यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि ये मृत ज्वालामुखी पर्वत है, किलिमंजारो जो है कैसा माउंटेन पीक है, मृत ज्वालामुखी पर्वत है। फिर किलिमंजारो से ही अगला प्रश्न है कि किलिमंजारो किस प्रकार का पर्वत है। आग्नेयगिरी है, द्वीप है, सुरंग है या नदी है। किलिमंजारो क्या है ये पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोगों को आग्नेयगिरी का मतलब होता है इग्नियस या वॉल्केनिक माउंटेन पीक कुछ भी, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वॉल्केनिक रूप से जुड़ा हुआ है, वॉल्केनिक माउंटेन है किलिमंजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, यानी लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी के रूप में किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है एटना, पेली, स्ट्राम्बोली, विशुवियस। तो अगर यहाँ पर बात करोगे तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी के रूप में स्ट्राम्बोली को जाना जाता है। किसे स्ट्राम्बोली को जाना जाता है, ये आप बताया भी गया था क्लास में, आप सभी लोग जान रहे होंगे। Istanbul is the Mediterranean or the lighthouse of the Mediterranean Sea। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्तांबुली क्या है। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है, जागृत ज्वालामुखी है, निर्वापित है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक्टिव वॉल्केनिक है, जागृत ज्वालामुखी पर्वत है इस्तांबुली, ठीक है। किस देश का है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, किस देश में है यह ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है, आपको यह बताना है किस देश में है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, आपको ये बताना है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत तो माउंट किलायू को माना जाता है, याद रखिएगा माउंट किलायू को विश्व का सर्वाधिक यानी मोस्ट एक्टिव वॉल्केनिक पीक माना जाता है, ठीक है। कहाँ है, तो ये यूएसए के हवाई द्वीप पर है। माउंट किलायू कहाँ है, याद रखिएगा यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित है। हवाई आइलैंड जो यूएसए का है वहीं पर ये स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सूची एक को सूची 2 से मिलाना है, यानी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। देखते हैं क्या दिया है। एक साइड दिया है आपका माउंटेन पीक एटना, विशुवियस, एरिबस, कोटापैक्सी, एक साथ एक तरफ दिया है राजद्वीप, इक्वाडोर, इटली, सिसिली। तो पहले तो बताइए इटना कहाँ है, तो माउंट इटना आप सभी लोग जानते हैं कि इटली में है, तो ये मैच हो गया। और इसके बाद अगर बात करें विशुवियस की बात किया जाए कि विशुवियस कहाँ है, एक सेकेंड। अब ये है कि विशुवियस की भी अगर बात किया जाए तो आप ये याद रखिएगा कि विशुवियस भी इटली में है, लेकिन यहाँ पे एक सिसिली द्वीप दिया हुआ है। तो अब आपको यह भी बताना है कि सिसिली द्वीप पर कौन सा आपका विशुवियस है कि एटना है। तो आप लोग जान रहे हैं कि माउंट एटना का संबंध तो सिसिली द्वीप से है। किससे है, माउंट एटना का संबंध सिसिली द्वीप से है। जबकि विसुवियस की जब हम बात करते हैं तो यह नेपल्स की खाड़ी में है, माउंट विसुवियस इटली में। तो इसमें
ए का 4 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा। तो ए का 4 बी का 3 यहीं से मैच कर रहा है। हालांकि यहाँ भी है, डी में भी है 4 और 3। ठीक है, अब देखते हैं आगे। दो ऑप्शन तो कट हो गए। अब माउंट एरिबस की बात कर रहा है, तो माउंट एरिबस आपको पता है अंटार्कटिका में है और रासद्वीप अंटार्कटिका का है, तो उसी से संबंधित है। तो हो गया सी का 1। तो सी का 1 इसमें आ गया। और कोटापैक्सी आपको पता ही है कि इक्वाडोर में है। ये हो गया डी का 2। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, कई बार ध्यान से मिलाना है, जल्दबाजी नहीं करना है, जैसे मैंने भी थोड़ा सा किया कि एटना के बाद जस्ट विशुयस दिया है और एटना विशुयस दोनों इटली में है। पर क्या है, विशुयस की अगर बात करें तो इटली के नेपल्स की खाड़ी के पास स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, जबकि एटना इटली के ही सिसिली द्वीप पर स्थित है। इन दोनों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको मैच द फॉलोइंग से जुड़ा हुआ है, मैच कराने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें देखिए, एक तरफ ज्वालामुखी, एक तरफ देख, माउंट रेनियर, एटना, पैरिकुटिन, ताल। तो अब देखो माउंट एटना के बाद इसमें अब सीधे देश है, तो यहाँ पर मैच करा दो। माउंट एटना इटली हो गया। माउंट रेनियर, तो जब माउंट रेनियर की बात करोगे तो माउंट रेनियर यूएसए में है, सभी लोग जान ही रहे हैं। इसके बाद आपका माउंट पैरिकुटिन की अगर बात करो तो मैक्सिको में है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। और माउंट ताल की अगर बात करें तो इसका संबंध फिलीपींस से है, ध्यान रखना। माउंट ताल कहाँ है, फिलीपींस में स्थित है। मैच करा दो। तो ए का 4 तीन में दिया हुआ है, बी का 1, बी का 1। ठीक है, ए का 4 बी का 1 अगर मैच कराओगे तो यहीं पर यही दो से मैच हो जा रहा है। ठीक है, दो से ही मैच हो जा रहा है। अगर दो भी आपको आ रहा होता तो ये क्वेश्चन आप सही कर ले जाते। ये यूपीएससी का ही प्रश्न है, तो ध्यान रखना, आईएएस में आया हुआ प्रश्न। ठीक है, इसमें ध्यान रखना कि बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैच करा ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी मैच द फॉलोइंग है। माउंट किनाबालू, अल्बुर्ज, अकांकागुआ, किलिमंजारो, अर्जेंटीना, मलेशिया, तंजानिया, ईरान। तो सबसे पहले माउंट किनाबालू की अगर बात करें तो ये याद रखिएगा, इसका संबंध मलेशिया से है, माउंट किनाबालू का संबंध। अल्बुर्ज की अगर बात करें तो अल्बुर्ज ईरान में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अकांकागुआ आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि जब अकांकागुआ की बात करें तो अर्जेंटीना के रीजन में है। किलिमंजारो तंजानिया के रीजन में है। मैच करा दीजिए। जब मैच कराओगे तो ए का 2, बी का 4 दोनों में ही मैच हो रहा है, सी और डी में। इसके बाद सी का 1, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सामान्य रूप में आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये 20 क्वेश्चंस रहे आज की श्रृंखला में इतना ही। कल फिर नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। हैव अ गुड डे, बाय बाय दोस्तों।